Assalamualaikum dear students, I hope so you all are fine. Welcome to Education for All. जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा रिलेटेड टू माइटोसिस और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज मेयोसिस और इसका प्रोसेस क्या होता है। जो माइटोसिस है वो होती है सोमैटिक सेल्स में, जबकि जो मेयोसिस है ये होती है गैमीट्स में, जिसे हम जर्म लाइन सेल्स कहते हैं। जर्म लाइन सेल्स में मेयोसिस होती है, जबकि सोमैटिक सेल्स में हमारे पास माइटोसिस होती है। अब आपसे अगर कोई पूछ लेता है जी माइटोसिस का होना क्यों ज़रूरी है, मेयोसिस अगर माइटोसिस हो रही है तो फिर मेयोसिस का होना क्यों ज़रूरी है, तो इस बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर बाकायदा टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, अगर आपको कहीं इंजरी हो गई है तो इसको हील करने के लिए डेफिनेटली आपको माइटोसिस की ज़रूरत है। माइटोसिस होगी तो इंजरी हील होगी। सेकेंडली, आपकी ग्रोथ के लिए क्या है, आप डेली बेसिस पे कितने सेल डाई हो रहे होते हैं स्किन के। अगर माइटोसिस ना हो तो फिर तो डिग्रेडेशन शुरू हो गई ना। डिग्रेडेशन शुरू हो गई, बॉडी का जो साइज है वो कम होना शुरू हो जाएगा। माइटोसिस की ज़रूरत है आपकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। सो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, इंजरी से अगर आपको इंजरी हो गई है तो रिजनरेशन के लिए हमें चाहिए होगी माइटोसिस। लेकिन अगर हमारे जर्म लाइन सेल्स हैं उनमें माइटोसिस होना शुरू हो जाए, फिर क्या होगा। सेल्स हुए साइंसिस फेज में क्या हुआ कि हमारी बॉडी में 46 जो होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। एस फेज में वो डबल हो गए 92। और फिर क्या हुआ, माइटोसिस हुई, सेल्स दो डॉटर सेल्स बने जिनमें 46 क्रोमोसोम चले गए। इस तरह क्या हुआ, 46 जर्म लाइन सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स आ गए, 46। और 46 जो क्रोमोसोम हैं वो इधर मेल साइड से आए, 46 जो क्रोमोसोम हैं वो फीमेल साइड से आए, 92 क्रोमोसोम हो गए। तो फिर तो ये तो एक नई मखलूक बन जाएगी ना। सो जर्म लाइन सेल्स में जरूरत होती है कि मियोसिस हो। तो अब देखते हैं कि मियोसिस है कि ये आपके सामने शो हो रहा है स्लाइड्स में। रेप्लिकेशन हुई सबसे पहले सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की, फिर दो डॉटर सेल बने मियोसिस 1 के नतीजे में, और मियोसिस 2 हुई तो 4 डॉटर सेल बन गए। नेक्स्ट चलते हैं। ये जस्ट आपको बता रहा हूँ, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि the meiotic cell division first time described by Van Benden in 1883. The term meiosis is coined by J.B. Farmer in 1905. ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको प्रोसेस की समझ आनी चाहिए कि प्रोसेस होता कैसे है मेयोसिस का। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको माइटोसिस का बताया, किस तरह मैंने बताया कि दो फेज होती है, इंटरफेज होती है और एक होती है एम फेज, जिसे माइटोटिक फेज कह सकते हैं इन केस ऑफ माइटोसिस। तो फिर उसकी आगे फेज होती है, जिस तरह हमने कहा जी आगे होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और फिर एंड पे साइटोकिनेसिस हो जाती है और सेल की प्रॉपर डिवीजन हो जाती है, दो डॉटर सेल बन जाते हैं। इस तरह हम लोग इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। डेफिनेशन क्या है जी, द फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन बाय विच गैमीट्स विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि ऐसी सेल डिवीजन जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। लाइक अगर सेल में 2n सेल है, डिप्लॉयड सेल है, 46 उसमें क्या है क्रोमोसोम्स हैं, तो इसमें क्या होगा 23 सेल वाला क्रोमोसोम प्रोड्यूस होगा। 2n स्टैंड फॉर डिप्लॉयड एंड 1n स्टैंड फॉर हैप्लॉयड। द सेल्स इन विच meiosis occurs called as myocytes, जिन सेल्स में meiosis होती है उनको myocytes कहते हैं, ठीक है। ये आपके सामने फिर वो डायग्रामेटिकली शो किया गया कि किस तरह ये हो रही होती है। एक दफ़ा meiosis 1 होती है और फिर meiosis 2 होती है। और ये बात ये ज़रूर आप लोगों ने याद रखनी है कि जो माइटोसिस है उसके नतीजे में डिप्लॉयड सेल बनते हैं, जबकि meiosis के नतीजे में हैप्लॉयड सेल बनते हैं 1n, यानी कि क्रोमोसोम हाफ होते हैं। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं जी द इम्पोर्टेंस ऑफ meiosis। meiosis की जरूरत क्यों पड़ती है जी, जब माइटोसिस हो रही है तो क्या जरूरत है meiosis की। Meiosis halves the number of chromosomes going to sex cells so that offspring will have the both mother and father's genetic material। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर ये ना हो तो फिर तो क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो जाएंगे, 46 मेल से गए, 46 फीमेल साइड से आए, 92 क्रोमोसोम हो गए।
तो ये तो एक न्यू स्पीशी बन जाएगी, ठीक है। Meiosis reduces the number of chromosomes so that the offspring will be normal, ठीक है। Definitely, it brings about variation of offsprings or individuals। ये क्या करता है, इसमें वेरिएशंस आती हैं, ये हम देखेंगे कि वेरिएशंस कैसे आती हैं और क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेजेस ऑफ meiosis। The two stages of meiosis are meiosis 1 and meiosis 2। इसमें meiosis 1 हो रही होती है और meiosis 2 हो रही होती है। Meiosis 1 also called as reductional division। Meiosis 1 को reductional division भी कहते हैं, साथ ही साथ से equational division भी कहते हैं। Before a dividing cell enter meiosis, it undergoes a period of growth called as interphase। जिस तरह हम लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा था कि पहले इंटरफेज होती है और फिर एम फेज होती है, इसी तरह इसमें भी पहले इंटरफेज होगी और फिर एम फेज होगी। अभी देख लें, आपके सामने है कि प्रोफेज हो रही है, मेटाफेज हो रही है, एनाफेज हो रही है, टीलोफेज हो रही है, और फिर जो सेकेंड प्रोसेस शुरू हो जाता है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। माइटोसिस में सिंपली कहें कि एक दफ़ा डिवीजन होती है और 2 सेल बनते हैं, लेकिन इसमें डिवीजन के नतीजे में 4 सेल बनते हैं। सो माइटोसिस में एक सेल में कितने हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले 2 डॉटर सेल बनते हैं, लेकिन इसमें उससे हाफ होते हैं, 23 क्रोमोसोम वाले सेल बनते हैं, सो इसलिए वो 4 बनते हैं। Interphase। The interphase just prior to the entry of cell into the meiosis is known as pre-meiotic interphase। During the S phase, pre-meiotic interphase chromosome replication takes place। जिस तरह हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि S phase के अंदर जो क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन होती है। अब देख लेते हैं कि meiosis 1 में कौन कौन सी फेज हो रही होती हैं और how a cell divides। Meiosis is divided into 4 phases। It begins with one diploid parent cell and ends with 2 haploid daughter cells having the number of chromosome in each cell। ठीक है, इसके फेजेस हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ये आपके सामने डायग्रामेटिकली भी शो किया गया कि किस तरह ये डिवीजन हो रही है, और ये लेट प्रोफेज के अंदर जो है वो डिसअपीयर हो गया न्यूक्लियर इनवेलप, और जो सेंट्रियोल्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स पे चले गए हैं। फिर ये मेटाफेज प्लेट बन गई है, और फिर ये एनाफेज में क्रोमोसोम की डिस्टिंक्शन हो गई है, और टीलोफेज में फिर जो है न्यूक्लियर इनवेलप वो बनना शुरू हो जाती है, जो साइटोकाइनेसिस होती है उसके बाद, ठीक है, और 2 सेल्स बन जाते हैं। प्रोफेज 1 देख लेते हैं। प्रोफेज जो है वो लॉन्ग फेज है एंड मोस्ट कम्प्लेक्स फेज भी इसे कहा जाता है। इसको वैसे अगर हम इसकी फेजेस में डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं कि इसकी डिफरेंट फेज होती हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन एंड डायाकिनेसिस। ठीक है, तो हम फेजेस के लिहाज से भी इसे याद कर सकते हैं, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन और डायाकिनेसिस। और इसको पॉइंट्स की फॉर्म में भी हम लोग याद कर सकते हैं, जस्ट पता हो कि इसके अंदर प्रोसेस कौन कौन से हो रहे हैं। Longest and most complex phase है 90% of the meiotic process is spent in prophase 1। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, कंडेंस कर जाते हैं, सिनेप्सिस अकर्स, सिनेप्सिस हो जाती है बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम जो है वो पास आते हैं और टेट्रेट बन जाता है। मतलब ये कि 2 क्रोमोसोम्स टेट्रेट बना लेते हैं सिंपल वे में। टेट्रेट इज 2 क्रोमोसोम्स और 4 क्रोमेटिड्स। ठीक हो गया, आई होप सो यू गेट माई पॉइंट कि जो प्रोफेज है वो सबसे लंबी फेज है, तकरीबन 90% जो अपना टाइम है सेल वो प्रोफेज 1 के अंदर स्पेंड करता है। क्रोमोसोम इसमें कंडेंस हो जाते हैं और जो है सिनेप्सिस बनना शुरू हो जाती है, सिनेप्सिस हो जाती है। ठीक है, फिर वो इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो कि मेयोसिस में हो रहा होता है और वेरिएशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है क्रॉसिंग ओवर। Genetic recombination is the production of new combination of genes due to crossing over। अब मेयोसिस में ये हो रहा होता है कि क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसकी वजह से जो न्यू सेल्स बनते हैं
उनमें वैरायटी होती है, वो आइडेंटिकल नहीं होते पेरेंट्स की तरह, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर इज एन एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन सेपरेट chromatids on homologous chromosomes. Non-ster chromatid joins at chiasmata, the site of attachment. So chiasma या chiasmata भी इसे कहा जाता है, the site of attachment, ठीक है। Genetic material are exchanged between two maternal and paternal chromatids. जो नॉन सिस्टर chromatids हैं उनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और जो न्यू सेल्स बनते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते। ये सिंपली आप लोगों के सामने है क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस। ये यहाँ पे chiasmata बना, क्रॉसिंग ओवर हुई, और फिर ये इसका पोर्शन दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में चला गया, और इसका कुछ पोर्शन दूसरे क्रोमेटिड में चला गया। इस तरह ये डिवीजन हो गई। पहले मेयोसिस 1 हुई और उसके बाद ये मेयोसिस 2 के नतीजे में 4 सेल्स बन गए। अब क्या हो रहा होता है प्रोफेज 1 के एंड पे? न्यूक्लियोलाई हैव disintegrated. Homologous chromosomes are attached by their kinetochore to spindle fibers from opposite poles. Homologous chromosomes are held together only at chiasmata, the site where crossing over occurs. The spindle has formed, the nuclear membrane has vascularized. ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, so I don't think इसको explain करने की जरूरत है, और वैसे भी आप इसे पढ़ चुके हैं पहले भी। So मेटाफेज की तरफ चलते हैं। जिस तरह मैंने आपको माइटोसिस में बताया कि उसमें मेटाफेज प्लेट बनती है, सिमिलरली इसमें भी मेटाफेज प्लेट बनेगी, लेकिन उसमें एक क्रोमोसोम था, यहाँ पे पेयर है, ठीक है। सेंट्रियोल्स हैव रीच्ड द पोल्स, homologous pairs align at the cell equator. और जो homologous chromosomes हैं वो सेल के इक्वेटर में अलाइन हो जाते हैं। The two chromosomes attach to one spindle fiber by means of the kinetochore of the centromere, और kinetochore की मदद से वो जुड़ जाते हैं उसके साथ। एनाफेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम के पेयर हैं वो सेपरेट हो जाएंगे सिंपल मींस में। Homologous chromosomes separate and are moved towards opposite poles. Each pole gets one set of homologous chromosomes. The initial maternal and paternal chromosome set are mixed and distributed randomly. ठीक हो गया। आप लोगों ने सिंपली याद रखना है प्रोफेज में कौन कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं, फिर मेटाफेज में तो सिंपली मेटाफेज प्लेट ही बनेगी ना, अलाइन हो जाएंगे ऑन द इक्वेटर, और फिर एनाफेज में हम लोगों ने देखेंगे जो पेयर है वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग क्रोमोसोम चले जाएंगे ऑपोजिट पोल्स की तरफ, ठीक है, जब जो स्पिंडल फाइबर है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगी। टीलोफेज में जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो दोबारा बन जाएगी, और फिर क्या होगा, डीकन पार्शली जो है वो कंडेंस हो जाएंगे क्रोमोसोम, और न्यूक्लियर इन्वेलप में फॉर्म अराउंड द जेनेटिक मटेरियल, और फिर उसके बाद क्या होता है जी, जो साइटोकिनेसिस हो जाती है और 2 सेल बन जाते हैं, 1 से 2 सेल बन गए हैं अभी। म्योसिस 1 में 1 से 2 बन गए हैं, और फिर नेक्स्ट क्या होगा, म्योसिस 2 होगी, उसके नतीजे में 2 से 4 बन जाएंगे, और वो सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह माइटोसिस हुई थी। देख लीजिए, meiosis 2 is divided into 4 phases. Meiosis 2 starts with 2 haploid parent cells and ends with 4 haploid daughter cells containing the number of chromosomes in each cell. ठीक हो गया। इसमें प्रोफेज होगी, मेटाफेज होगी, एनाफेज होगी, टीलोफेज होगी। प्रोफेज 2 में क्या हो रहा है जी, ड्यूरिंग प्रोफेज 2 द न्यूक्लियर इन्वेलप डिसॉल्व्स एंड न्यू स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म। न्यूक्लियर इन्वेलप इसमें डिसॉल्व हो गई है और फिर न्यू स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो गया है। मेटाफेज में फिर क्या होगा, मेटाफेज प्लेट बन जाएगी, वो इक्वेटर पे अलाइन करेंगे, और फिर एनाफेज में फिर उनकी जो है वो डिसइंटीग्रेशन होगी, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। फिर टीलोफेज में क्या होगा जी, daughter chromosomes has reached the poles, 2 cells invaginate and form 4 daughter haploid cells, gametes. They uncoil and form chromatid. Nuclear envelope and the nucleus form for around chromatid align again, और फिर centriole for
सेंट्रोसोम, ठीक है। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि टीलोफेज में क्या होता है जी, इन्वेलप जो है वो फिर बन जाती है, जो स्पिंडल फाइबर्स बने होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस के नतीजे में क्या होता है जी, जो दो सेल्स थे वो चार में डिवाइड हो जाते हैं। एरर्स इन म्योसिस, म्योसिस के नतीजे में जो है वो एरर आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द नॉन डिसजंक्शन, फेलियर ऑफ क्रोमोसोम टू सेपरेट from one another as they move to opposite poles during the meiotic division. एनियोफ्लाइडी अब देख लेते हैं। एनियोफ्लाइडी गैमीट्स, गैमीट्स विद मिसिंग आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स, ठीक हो गया। म्योसिस के नतीजे में एरर्स भी आ सकते हैं जो आपके सामने मैंने अभी जिक्र किया। एक है नॉन डिस्ट्रक्शन, फिर हम लोगों ने जिक्र किया एनियोफ्लाइडी, और ये थे आपके लिए म्योसिस का जो प्रोसेस है। और आपको पता होना चाहिए कि म्योसिस बेसिकली है क्या। इसमें एक से चार सेल बनते हैं, और सारे ही जो चार बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हम लोगों ने जिस तरह माइटोसिस में पढ़ा, उसके नतीजे में डिप्लॉइड सेल बनते हैं, और एक सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है। म्योसिस के अंदर जो है वो वेरिएशन आती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, क्यासमेटा बनता है। तो और क्यासमेटा बनने के नतीजे में जो है वो जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर होती है, और जो न्यू सेल्स बनता है वो आइडेंटिकल नहीं होता। जो डीएनए होता है उसमें वेरिएशन होती है। सो दैट्स द प्रोसेस। तो लास्ट टाइम मैंने वो पेज पे लिखा और आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन वो पिक्स क्लियर वगैरह नहीं थी, सो इसलिए मैंने कोशिश की है कि इस दफ़ा आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर की जाए। सो इट विल बी हेल्पफुल टू यू। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इस तरह आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं पढ़ाने में, और हमें इस तरह ज़्यादा मज़ीद समझ आएगी। तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने आइडियाज़, और डेफिनेटली इंसान जो है वो सीखता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि वो सर हैं या फिर वो हमें पढ़ा रहे हैं और हम उनको सिखा रहे हैं, नहीं, डेफिनेटली जो हर बंदा जो है वो सारी ज़िंदगी सीखता है और सीखना भी चाहिए। सो दैट्स ऑल। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।